प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी को बढ़ाते हुए हम प्रीवियस क्लास में आपको संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत की चर्चा किए थे, उसका थोड़ा सा परिचय कराया था। अब उसमें हमको ये देखना है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादन करता है वो पावलोव जी हैं। रूसी शरीर शास्त्री इनको भी कहा जाता है, रूस के रहने वाले थे। तो इनका प्रयोग हमने इनके बारे में थोड़ा सा परिचय कराया, इनके सिद्धांत के बारे में बताया। अब आज इनका देखना है जो इनका एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग, पावलोव का प्रयोग संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का। तो इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया और संबद्ध सहज क्रिया के सिद्धांत का जो संबंध है वो शरीर विज्ञान से है। इसके मानने वाले विशेष रूप से व्यवहारवादी हैं। उनका कहना है कि सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। यानी जो रूसी मनोवैज्ञानिक या फिर व्यवहारवादी विचारक हैं, उनका मानना है कि सीखना एक प्रकार से स्टिमुलस और रिस्पांस का संबंध है। और इसी विचार को सत्य सिद्ध करने के लिए रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने इसका प्रयोग कुत्ते पर किया। इस पर किया, कुत्ते पर किया। यानी इस विचारधारा को सत्य करने के लिए या सिद्ध करने के लिए ये अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते पर किया। और उसने कुत्ते को सर्वप्रथम देखा जाए तो उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाया, मतलब कि स्टिमुलस के रूप में भोजन दिया। और भोजन देने के जस्ट पहले उन्होंने घंटी निरंतर कंटिन्यू बजाया और उसके बाद भोजन न देकर केवल घंटी बजाया। यानी पावलोव ने अपने कुत्ते पर प्रयोग करते हुए स्टिमुलस के रूप में भोजन दिया और भोजन देने के पहले काफी दिनों से सिर्फ घंटी का प्रयोग करते थे। इसके बाद भोजन न देकर सिर्फ घंटी ही बजाना शुरू किया। तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। यानी संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत यहीं से निकल कर आती है कि कुत्ते का जो है संबद्ध किससे हो गया, घंटी से हो गया। यानी भोजन ना देकर सिर्फ घंटी बजाना ही कंटिन्यू उसके व्यवहार में आया। घंटी की आवाज सुनकर लार टपकाने लगा। और इसका कारण यह था कि कुत्ते ने घंटी बजने से यह सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। यानी उसका संबंध जो था भोजन के अलावा घंटी से हो गया था कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। तो घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया की संज्ञा दिया। क्या दिया? संबद्ध सहज क्रिया या फिर संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत इसी को कहा जाता है। और कुत्ते के समान यही है पावलोव का एक्सपेरिमेंट कि उसने भोजन न देने के पहले कंटिन्यू घंटी का प्रयोग करता था। कुत्ते का जो संबंध था वो घंटी से हो गया। उसको यह महसूस होने लगा कि घंटी बजेगी तो भोजन जरूर मिलेगा। तो घंटी की आवाज सुनकर ही उन्होंने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि घंटी के प्रति कुत्ते की जो है प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया या संबद्ध क्रिया का सिद्धांत बताया, कहा। और कुत्ते के समान अब इसका प्रयोग जो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, ये तो एक्सपेरिमेंट था। अब इसको व्यवहार रूप में अब देखा जाए, क्योंकि ये व्यवहारवादी विचारक हैं, इनको व्यवहार रूप में अब देखा जाए तो बच्चों पर किस तरह इस सिद्धांत फॉलो होता है। तो कुत्ते के समान बालक और व्यक्ति भी संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं। यानी जैसे कुत्ते का संबद्ध
घंटी की आवाज से उसका संबंध बन गया और रिस्पांस देना उलार के रूप में शुरू किया। उसी तरीके से बच्चे या व्यक्ति भी संबंध सहज क्रिया द्वारा किसी भी चीज को लर्न करते हैं, सीखते हैं। जैसे बच्चे पके हुए आमों या फिर मिठाई को देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है, या फिर गार्जियन जॉब से या फिर बाहर से कहीं से भी कुछ आते हैं, डेली उनके व्यवहार में होता है कि कुछ लाते हैं तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं। उनका उनके प्रति क्या होता है, संबंध स्थापित हो जाता है कि आए हैं तो जरूर कुछ लाएंगे। उसी तरीके से वो रिस्पांस देना शुरू कर देते हैं, किसी चीज को सीखते हैं। तो इस सिद्धांत की जो संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है, इसको पावलो महोदय ने बहुत बढ़िया से समझाया और इस सिद्धांत का कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ गुण भी हैं। तो संबंध प्रक्रिया सिद्धांत बालकों की शिक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। ये जो संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत पावलो ने दिया, यह बालकों के सीखने में या एजुकेशन में, शिक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। और इसकी पुष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित विचार एवं तथ्य है। यह सिद्धांत, इसकी विशेषता, संबंध प्रक्रिया के सिद्धांत की विशेषता देखा जाए तो सीखने के स्वाभाविक, यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है। अतः यह बालकों को शिक्षा देने में सहायता देता है। जो प्रक्रिया संबंध का सिद्धांत है, यह बालकों को सीखने या स्वाभाविक विधि बताता है। अतः यह बालकों को शिक्षा देने में सहायता देता है। यह सिद्धांत बालकों की अनेक क्रियाओं, असामान्य व्यवहार की व्याख्या भी करता है। एबनॉर्मल, डिसऑर्डर आदि असामान्य व्यवहार को ये प्रदर्शित करता है। कौन सा? ये संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। ये भी इसके महत्वपूर्ण गुण है या विशेषताएं हैं। और यह सिद्धांत देखा जाए तो बालकों के समाजीकरण और वातावरण से उनका सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता देता है। बालकों को समाजीकरण के लिए और समाज या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये जो संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए बालकों के भय संबंधी, जो बालक के अंदर फियर है, भय है या फिर रोगों का उपचार, इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं, गड़बड़ी है, उसके उपचार के लिए भी यह सिद्ध हुआ है, उपयोगी सिद्ध हुआ है। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत बालकों के अंदर यदि किसी प्रकार का भय है, फियर है या फिर किसी प्रकार का इस तरह का डिसऑर्डर बच्चे के अंदर है, तो उसके रोकथाम के लिए ये जो संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। और इस सिद्धांत का गुण या विशेषता देखा जाए तो समूह के निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लास्ट में इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्रो का कहना है कि इस सिद्धांत से सहायता बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों, आज बस यहीं तक। धन्यवाद।